हेलो दोस्तों, जिंदगी की इस रेस में हर कोई सक्सेस और अमीर बनना चाहता है और सच तो ये है कि उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो सक्सेस को हासिल करके अमीर बन जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि अमीर आदमी के अंदर कौन सी वो थॉट्स होते हैं जो उन्हें अमीर बनाती है और गरीब आदमी के पास कौन सी वो थॉट्स होते हैं जो उन्हें गरीब बनाती है। तो आज हम इसके बारे में ही जानेंगे बुक थिंक एंड ग्रो रिच के मदद से, जिसके ऑथर है नेपोलियन हिल। वो अपने बुक में ऐसे 13 स्टेप्स बताए हैं जिसको जान के कोई भी अमीर बन सकता है। तो शुरू करते हैं पहला स्टेप से। पहला स्टेप है डिजायर। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो वो हकीकत बन के आपके सामने आ जाती है। आप हर वक्त उस चीज को पाने की रास्ते ढूंढने लगते हो। एक टर्म है जिसे मनी कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसका मतलब है पैसों के पीछे दीवाना होना। कुछ लोगों का हालत स्टेट ऑफ माइंड होता है जहाँ वो खुद को पहले से ही अमीर समझने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियसनेस बनते हैं तो आप पैसा कमाने लगते हैं। ऐसे 6 रूल्स हैं जिसको अपना के आप भी एक मनी कॉन्शियसनेस बन सकते हैं। फर्स्ट रूल ये है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो ये सोच लो, मतलब कोई भी एक्स अमाउंट जो आप कमाना चाहते हो। सेकेंड रूल ये है कि इतने पैसे कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं ये फिक्स करें। थर्ड रूल ये है कि एक डेट फिक्स करो जिस डेट तक आप सारा पैसा कमा लोगे। फोर्थ रूल है आपको एक प्लान सोचना होगा जिससे आप ये सारे पैसा कमा पाएंगे, और प्लान करने के बाद बिना झिझक के आपको उस रास्ते पर चलना है। फिफ्थ रूल ये है कि आपने ऊपर के जितने भी सारे रूल्स को फॉलो किए उन सारे रूल्स को लिख के रखें। सिक्स्थ रूल में आप वो सारे रूल्स को दिन में 2 बार पढ़ें और याद करें। इस सारे रूल्स को फॉलो करने के बाद आप खुद को इस तरह देखेंगे कि आपके पास पैसे हैं और आप एक अमीर इंसान हैं। स्टेप 2 फेथ। विश्वास एक ऐसी ताकत है जो हमें उन चीजों के पास ले जाती है जिन पर हम यकीन रखते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही सब कुछ अच्छा होने लगता है, पर जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीज अपने आप ही हमारे आसपास आने लगती है। ऐसे देखा जाए तो बेड लक जैसे कोई चीज नहीं होती। ये इस पे डिपेंड करता है कि हम किस पे ज्यादा यकीन करते हैं। कुछ लोग बेवजह ही खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं और कुछ तो खुद को हमेशा गरीब ही समझते हैं। अगर हमको ये लगने लगे कि हम अपने लाइफ को कभी सुधार नहीं पाएंगे तो हम कभी अपने लाइफ को सुधार ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीज हकीकत में होने लगेंगी। याद रहे कि आप हर पल खुद को अमीर देखें और महसूस करें। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वो गरीब हैं, वो ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। जो हम बनना चाहते हैं खुद पर यकीन रख के वही बन सकते हैं। जैसे विचार हम अपने दिमाग में भरेंगे वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाती है। तो मर्जी आपकी, आप गरीबी चुनते हैं या अमीरी। स्टेप 3 ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड असल में एक उपजाऊ जमीन की तरह है। हम अगर इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेंगे। इसलिए हमें ऑटो सजेशन या सेल्फ सजेशन अपनाना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना उगे। हमारा ही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत में बदलती है। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव सोच विचारों से भरो। ये बात हर दिन दोहराइए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहें। अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना लें। फिर एक दिन आपकी यही आदत आपको असल में ऐसे एक मौका देगी जिससे आपकी सोच एक हकीकत बन जाएगी। स्टेप 4 स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हेनरी फोर्ड के पास कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, पर उसे ऑटोमोबाइल के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। वर्ल्ड वॉर के दौरान उसने शिकागो न्यूज़पेपर पर मानहानि का दावा किया था क्योंकि न्यूज में उसे इग्नोरेंट पेसिफिस्ट का करार दिया था। कोर्ट में ट्रायल के दौरान उससे हजारों सवाल पूछे गए। वकील ये साबित करना चाहता था कि हेनरी वाकई में एक इग्नोरेंट है। कोर्ट के उटपटांग सवालों से फोर्ड काफी परेशान हो गया था। फिर उसने जवाब दिया, जो भी सवाल आप मुझे पूछना चाहते हो उनके जवाब देने के लिए मैं अपने आदमी को बुलाना चाहता हूँ। जब मैं आदमियों को काम पे रख सकता हूँ जो मुझे हर बात की जानकारी दे, तो मुझे अपने दिमाग में इतने नॉलेज भरने की क्या जरूरत है। फोर्ड के इस जवाब से पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया और यहाँ पे उसने अपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज को यूज किया। एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या सीखना है और क्या काम करना है। अक्सर कंपनियां एम्प्लॉय रखते टाइम उनके क्रेडेंशियल के साथ साथ उनकी पर्सनालिटी पर भी गौर करती है। आप किस तरह कस्टमर से पेश आते हैं या फिर कोई भी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये सब बातें भी देखी जाती है। स्टेप 5 इमेजिनेशन। एक बहुत पुरानी बात है। एक बूढ़ा डॉक्टर एक केमिस्ट के दुकान पर गया। उसने दुकान में काम करने वाला क्लर्क को बुलाया और कहा कि उसके पास एक केटल, एक लकड़ी का पेडल जिससे केटल में बन रही ड्रिंक को घुमाया जा सकता है, और एक मैजिक फॉर्मूला है। इन तीनों चीज का इस्तेमाल करके वो क्लर्क अमीर बन सकता है, लेकिन इसके लिए उसे डॉक्टर को $500 देने पड़ेंगे। ये सुनकर क्लर्क ने $500 में वो तीनों चीज खरीद ली और अपनी लाइफ सेविंग उस फार्मूला पर इन्वेस्ट कर दी। उसने उस कागज में लिखी चीजों को मिक्स करके एक मैजिक फार्मूला बनाया। पर क्या आपको पता है उस केटल में क्या मिक्सचर बना था? कोको कोला। आपने सही सुना, उस मिक्सचर से जो चीज बनी वो कोको कोला थी, और जिसने ये मिक्सचर बनाया उस क्लर्क का नाम था उषा कैंडलर। पर कोको कोला की सक्सेस का सीक्रेट वो कागज नहीं था, वो था कैंडलर का इमेजिनेशन। हमारी चाहतों को इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है ताकि वो हकीकत बन पाए। और जो भी चीज हम अपने आसपास देख रहे हैं जैसे गैजेट्स या फिर कोई भी सोशल मीडिया को देख लो, इन सब के पीछे एक आइडिया ही था। स्टेप 6 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं है आप सक्सेस नहीं बन पाएंगे। आप ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके प्लान में आपको हेल्प कर पाएंगे। अपना एक ऐसा
हमेशा ग्रुप बनाइए और हमेशा प्लान के बारे में डिस्कस करते रहें। फेलियर से बचने के लिए अपने ग्रुप के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन रखें। स्टेप 7 डिसीजन। फोर्ड मोटर्स की मॉडल टी एक जमाने में दुनिया की सबसे बदसूरत कार मानी जाती थी। हेनरी फोर्ड को उनकी कंपनी के एडवाइजर ने उस कार का डिजाइन को बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे और बाद में मॉडल टी उन्हें खूब पैसा कमा कर दी। हेनरी फोर्ड अपने तुरंत फैसले और मजबूत इरादे के लिए जाने जाते थे और सक्सेसफुल इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती है। फोर्ड ने उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी जिन्होंने मॉडल टी की बुराई की थी, क्योंकि उन्हें अपने लिए गए डिसीजन पर पूरा बिलीव था। अमीर लोग कोई भी डिसीजन करने में वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि वो उनमें धीरे धीरे जरूरी बदलाव करते हैं। वो आसानी से लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते। ओपिनियन इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज है। कोई भी किसी को फ्री में सलाह देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अगर आप भी हमेशा लोगों की राय को मानते हैं तो ये आपको जल्द ही बंद करना होगा और खुद का डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। स्टेप 8 रेजिस्टेंस। लगातार अपने मंजिल की तरफ चलने से पहले अपने मंजिल चुन लीजिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तभी आपको उस काम पे ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। खुद पर यकीन रखिए कि आप इतने काबिल हैं, आपके अंदर वो स्किल और नॉलेज है जो आपको सक्सेस बना सकती है। अपने विल पावर को परख लें, फिर प्लान पर फोकस करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास विल पावर और कुछ कर गुजरने की डिजायर होता है, फिर भी वो सक्सेस नहीं बन पाते क्योंकि वो आसानी से गिव अप कर लेते हैं। एक बार फेल होने से ही वो अपने प्लान को छोड़ देते हैं, मगर उन्हें ये पता नहीं होता कि वो हार बस एक टेम्पररी हार था जिसको सुधार के वो सक्सेस बन पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हार का एक ही जवाब है, बढ़ते रहना। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हार कभी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। स्टेप 9 पावर ऑफ मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं ताकि वो आपके पावर बन सके। इन लोगों की इच्छा और मकसद वही होता है जो आपका है। इसको एक इलेक्ट्रिक बैटरी से समझते हैं। एक सिंगल बैटरी हमें किसी भी चीज को चलाने के लिए थोड़ी ही पावर देगी, वहीं पे अगर हम डबल बैटरी यूज करते हैं तो हमें डबल एनर्जी मिलेगी। ऐसे ही जब आपके पास मास्टरमाइंड ग्रुप होता है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। दो दिमाग एक अकेले से ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं। अगर ग्रुप के लोगों के बीच अच्छा रिलेशनशिप है तो वो मिलकर किसी अकेले से ज्यादा अचीव कर सकते हैं। स्टेप 10 द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन उसे कहते हैं जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है कि हम अपनी सेक्स एनर्जी को कहीं और प्रोडक्टिविटी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसे विल पावर की तरह यूज किया जाए तो इससे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। स्टेप 11 द सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमारा दिमाग का वो हिस्सा है जहाँ से हम सारे डिसीजंस लेते हैं और इस पर हमारा कोई काबू नहीं होता। हमें बस ये करना है कि हमें अपने मन को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरना है। इससे धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये पॉजिटिव विचार भर जाएगा। कोशिश करें कि ये नेगेटिव विचार आपके दिमाग में ना आ पाए। नेगेटिव सोचने से आपको कभी सक्सेस नहीं मिल पाएगी, ना ही आप अमीर बनोगे। स्टेप 12 द ब्रेन। इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग के सेवरल कॉर्टेक्स में 10 से लेकर 14 बिलियन सेल्स पाई जाती है और ये सारे सेल्स एक खास तरीके से ऑर्डर के हिसाब से अरेंज है। नर्व सेल का अरेंजमेंट का ये तरीका इंसान को फिजिकली और मेंटली काम करने का लायक बनाता है। हमारा फिजिकल और मेंटल स्टेट के लिए हमारा ब्रेन ही जिम्मेदार होता है। ये बिल्कुल सच है कि हम अपने सोचने की ताकत से अमीर बन सकते हैं। स्टेप 13 द सिक्स्थ सेंस। जब तक आप बाकी 12 स्टेप्स को फॉलो नहीं कर लेंगे तब तक आप इस सिक्स्थ सेंस तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह सिक्स्थ सेंस हमारा सबकॉन्शियस माइंड का ही एक हिस्सा है जो हमारा क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है। हमारी सिक्स्थ सेंस न केवल हमें क्रिएटिव आइडियाज देती है बल्कि कई बार आने वाले खतरों का भी इशारा कर देती है। हम अपने सिक्स्थ सेंस को प्रैक्टिस करके खुद को इन्फिनिटी इंटेलिजेंट के साथ जोड़ सकते हैं, जैसे कि सभी जीनियस करते हैं, और हम भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं क्योंकि हम इंसान के पास ही सपने होते हैं और इच्छाएं होती हैं। हम अपनी हार या जीत खुद चुन सकते हैं और अपने सोचने की पावर से सक्सेस और अमीर भी बन सकते हैं। तो ये थे वो 13 स्टेप्स जिसको आप अप्लाई करके सक्सेसफुल और एक अमीर आदमी बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपके लाइफ में ये कुछ वैल्यू एड किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।